नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नई आवाज में हूं आपके साथ सिराज। इस वक्त बिहार की राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई है। एक तरफ जो है लालू यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी जीतन राम मांझी जैसे छोटे छोटे दलों को जोड़कर और सरकार दोबारा बनाई जाए, तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी ने एक बड़ा खेल खेल दिया है। खेल यह है कि बीजेपी ने जीतन राम मांझी के बेटे यानी संतोष सुमन को मंत्री परिषद में जो है जगह दे दिया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या जो है बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा खेल कर दिया है। नीतीश कुमार को भी लिया है, जीतन राम मांझी को भी लिया है, चिराग पासवान है ही उनके साथ। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अभी तो सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है, सब सारे ख्वाब सुनहरे नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे कहानी बढ़ेगी उसके बाद इस गठबंधन में रार पड़ती हुई नजर आएगी। आप मेरी बात मानिए, क्योंकि आप अगर देखें जिस तरह से भानुमति का कुनबा बीजेपी बिहार में बना रही है, वो उनके गले की फांस बनने वाला है। क्योंकि आप देखिए कि बीजेपी लगातार सपने देख रही थी कि वो कम से कम बिहार में अपने वजूद में सरकार में आएगी, पहली बात, जो 2025 में होने वाला है। इसके अलावा जो 40 सीटों पर लोकसभा चुनाव होगा उसमें भी वो चाहती थी कम से कम 25-30 सीटों पर जो है अपनी कह सकते हैं स्थिति मजबूत करे, लेकिन वैसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसीलिए उन्होंने मांझी के बेटे को तुरंत, जो जितना मांझी के बेटे संतोष सुमन है, उनको तुरंत कह सकते हैं मंत्री पद दे दिया। लेकिन क्या जो मांझी हैं वो आने वाले चुनाव तक उनके साथ रहेंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है सिराज। क्योंकि कांग्रेस ने खुला ऑफर दिया है कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको बेहतर जो है कह सकते हैं माहौल देंगे। और इससे पहले भी देखा गया है कि मांझी लगातार नीतीश के खिलाफ हमलावर रहे हैं। और आपको याद हो, कुछ दिनों पहले ही विधानसभा में उन्होंने कहा था कि हमने तुझे मुख्यमंत्री बनाया, और ऐसे तमाम शब्दों का प्रयोग किया था कि तू मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं था, बल्कि हमने तुझे मुख्यमंत्री बनाया, तो तुझे हमारा एहसान मानना चाहिए। इस तरह की तमाम सारी बातें नीतीश कुमार कहते हुए नजर आए थे, और इसको लेकर काफी आपस में कह सकते हैं गहमा-गहमी का माहौल बन गया था। तो कुल मिलाकर जो एक गठबंधन है, ये पूरी तरह से कह सकते हैं मौका परस्ती का गठबंधन है। जैसे ही कोई मौका आएगा गठबंधन छिन्न भिन्न हो जाएगा, क्योंकि यही काम तो नीतीश कुमार करते हुए आ रहे हैं भाई, तो दूसरों को कैसे रोकेंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो काम नीतीश ने किया है, अब उन्हीं के साथ अब ये कांड होने वाला है। क्योंकि लगातार जो ललन सिंह खामोश हैं वो बड़ा काम कर सकते हैं, जिस तरह से मांझी हैं वो कोई बड़ा खेल खेल सकते हैं। और ये जो गठबंधन है, मुझे नहीं लगता सिराज की बहुत लंबे समय तक टिका रह सकता क्या है। जो है गठबंधन है ये मतलब के जो है उससे टिका हुआ है, ये मतलब परस्ती, मौका परस्ती, उसी का मैं बात कह रहा हूँ कि ये वही गठबंधन है, कोई इसकी विश्वसनीयता नहीं है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे हम उनका समर्थन का ऐलान नहीं करेंगे। तो आप समझिए कि विश्वास इसमें कहीं भी नहीं है। तो कुल मिलाकर बिहार के एंगल से देखा जाए तो मुश्किलों का सबब है गठबंधन। एक साल अभी लगभग सरकार को है, मुझे नहीं लगता कि ये गठबंधन चल पाएगा। उससे पहले कहीं 2024 का चुनाव आते आते आपस में एक बार फिर इनमें मतभेद ना हो जाए। मतभेद होने के कारण सीटों का बंटवारा है, क्योंकि बीजेपी अगर 20-25 सीटों पर लड़ेगी तो जेडीयू भी कहेगी कि भाई हमें भी कम से कम 10 से 15 सीटें दीजिए, क्योंकि हम 16 सीटों पर चुनाव जीते हुए हैं। ऐसे में चिराग पासवान का क्या होगा, मांझी का क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, मुकेश सहनी का क्या होगा, पारस जो पशुपति पारस उनका क्या होगा। तो आप समझिए कि ये जो जिस तरह से इन्होंने बनाने का प्रयास किया है, कहीं ये बीजेपी के ऊपर भारी ना पड़ जाए, और कहीं इस आपाधापी में जो इंडी गठबंधन है, कांग्रेस है, उनका भला ना हो जाए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में उलटफेर हो रहा है, कहीं ना कहीं ये जनता के वोट से भी खिलवाड़ है। क्योंकि जनता भरोसा करके वोट देती है और फट से आप दल बदल कर जो है एकदम से सरकार बदल देते हैं। ऐसे में सवाल जरूर रहेगा कि कितने जो है अब आखिर कितनी बार वो पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। क्योंकि अब आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अंदेशा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे छोटे छोटे जो दल है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, और कभी भी यह भी सरकार गिर सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।